अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरे बेटे आज हमारा जो है वो लास्ट जो है वो लेक्चर है डायरेक्टिंग डेट पे, जिस पे हमने प्रेजेंट को भी डिस्कस कर लिया, पास्ट को भी डिस्कस कर लिया, इंट्रोगेटिव को भी, डब्ल्यूएच वाले को भी डिस्कस किया, ओपिटेटिव को भी डिस्कस कर लिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी डिस्कस किया। आज मेरे बेटे हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से मेरे बेटे? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव को सेंटेंस को हम क्या कहेंगे उर्दू में? हुक्मी या फ़िक्रे। बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसमें हमने सेड की जगह मेरे बेटे ऑर्डर लगाना है। आप ज़हन में रख लीजिएगा, सेड की जगह हमने क्या लगाना है? ऑर्डर लगाना है। जिस तरह पीछे हमने आपने जो है वो कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट का भी इस्तेमाल किया, इफ़ का भी इस्तेमाल किया, तो यहाँ हमने जो है वो क्या लगाना है? टू लगाना है। और मेरे बेटे टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। प्लीज़ रिमेंबर इट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में नंबर एक तो जो हम ये हमारे पास रूल है, ऑर्डर लगाएंगे सेड की जगह, फ़िक्रे में हुक्म दिया गया है तो उसके बाद टू लगाएंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद फिर प्रोनाउन को भी देखेंगे कि आया कि अगर कोई प्रोनाउन को चेंज करने वाला तो उसको मेरे बेटे चेंज करेंगे। ज़रा मेरे बेटे सेंटेंस देखिएगा, मतलब ही सेड टू हिज सर्वेंट। ज़रा मेरे बेटे गौर से देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ही सेड टू हिज सर्वेंट, ही सेड पॉलिश माई शूज़। मेरे बेटे ही सेड टू हिज सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। अब यहाँ देखिए हमारे पास वो उसने अपने मालिक नौकर से कहा कि मेरे जूते पॉलिश करो, वो हुक्म दे रहा है मेरे बेटे। यहाँ वो क्या दे रहा है? हुक्म दे रहा है। ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। हमारे पास क्या आ जाएगा? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। मैंने अभी आपको बताया है ये कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए क्या लगाएंगे? टू। और अभी मैंने बताया कि जब टू आएगा तो मेरे बेटे टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। टू पॉलिश। मेरे बेटे ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अब माई हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है? ज़रा देखिएगा, माई हमारे पास फर्स्ट प्रोनाउन है। इसने किस में चेंज होना है? इसने सब्जेक्ट में चेंज होना है। इसने हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के जो है वो सब्जेक्ट में इधर क्या ही है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? हिज। हाफ़िज़ जी ज़रा गौर से देख लीजिएगा हमारे पास। अब यहाँ माई जो था ये फर्स्ट प्रोनाउन है, इसलिए मेरे बेटा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज होना होता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। इधर ही, इधर माई है तो इधर क्या आ जाएगा? हिज, क्योंकि ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज़। तो जिसमें बेटा ऑर्डर दिया जाए तो उसमें अब मालिक जो है वो अपने नौकर को ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? कि जल्दी करो मेरे जूते, हुक्म दे रहा है कि पॉलिश माई शूज़, मेरे जूते पॉलिश करो। समझ आ गए मेरे बेटे? तो यानी कि ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू पॉलिश हिज शूज़। तो मेरे बेटे नंबर एक तो ये ज़हन रखना है। इसकी मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ। आई सेड टू हिम, ज़रा देखिएगा, आई सेड टू हिम गेट आउट ऑफ हेयर। ज़रा देखिएगा, गेट आउट ऑफ हेयर। तो मेरे बेटे यहाँ वो कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ, ऑर्डर दे रहा है मेरे बेटे। तो इसका मतलब सेम वही है, क्या आ जाएगा? आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हिम। तो मेरे बेटे टू के बाद कौन सी फॉर्म? गेट आउट ऑफ हेयर को मेरे बेटे किस में चेंज करना है? देयर में। आई ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ देयर। तो मेरे बेटे अंडरस्टैंड, जब आपने ज़हन रखना है, जब सेंटेंस में हुक्म दिया गया, ऑर्डर है, तो सेड की जगह ऑर्डर लगाना है, तो कॉमर्स को दूर करने के लिए टू लगाना है। तो ज़हन रख लीजिएगा टू के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि पीछे तो आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज किया था, सेकंड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया था, तो यहाँ आप क्यों फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो? तो आप फ़ौरन जवाब दोगे कि चूँकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ हमने चूंकि कॉमर्स को दूर करने के लिए टू का इस्तेमाल किया था, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए यहाँ कोई सेकंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो एक और भी आपको मेरे बेटे पता है कि इंपेरेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे देखिए मेरे बेटे, यहाँ तो हो गया हमारे पास जो है वो, अगर मैं फ़िक्रे में रिक्वेस्ट दी गई होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस में, ज़हन में रख लीजिएगा। लेकिन ज़रा गौर से देखिएगा, हमारे पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी, he said to me, he said to me, please give me your book। अब यहाँ देखिए मेरे बेटे, ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक। अब प्लीज़ का वर्ड आगे जब हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस में, मेरे बेटे प्लीज़ रिमेंबर इट, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब प्लीज़ का लफ्ज़ आएगा तो हम सेड को किस में चेंज करेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड, यानी कि सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। मी, प्लीज़ का लफ्ज़ ख़त्म मेरे बेटे, जहन में रख लीजिएगा। जब हमारे पास डायरेक्ट इंडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ का लफ्ज़ आएगा तो हम क्या करेंगे? सेड को किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी
टू। और मेरे बेटे आपको ये भी पता है कि टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मैंने अभी भी बताया है कि जब भी टू आए तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, टू गेव। अब यहाँ देखिए मेरे बेटे, मी हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, जरा बताइएगा। फर्स्ट प्रोनाउन है, तो फर्स्ट प्रोनाउन हमेशा किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो अब यहाँ हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही है, लेकिन इधर जब मी को हम ही में चेंज करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम। अब यूआर हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, विद ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी है। मेरे बेटे समझ आ रही है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बेटे, माई बुक। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। ज़हन में रख लीजिएगा, मी फर्स्ट पर्सन था, उसको चेंज किया किस में, सब्जेक्ट में चेंज किया। ही था तो इधर हम क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। यूअर था, यूअर सेकंड पर्सन है, वो किस में चेंज होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। इधर मी है और मेरे बेटे इधर क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन गया मेरे बेटे, प्लीज़ रिमेंबर इट और समझ लीजिए। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। क्लियर? ज़रा कोई बात पूछने वाली तो पूछे, शाबाश। अब हमारे पास लास्ट है, ज़रा इसको देख लीजिएगा, फिर हमारे पास भी है वो डायरेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, वाइंड अप हो जाएगा काम जो है। हम उसके बाद फिर हम बुक स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे से कोई बात जो है वो पूछने वाली हो तो ड्यूरिंग जो है वो लेक्चर जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब यहाँ हमारे पास लास्ट जो है वो देखिएगा, ही सेड टू हिज फादर सेड, ही सेड टू मी, he said to me, my mother said to me, my mother said to me, don't touch fire। आग को मत छुओ। तो यहाँ वो मदर, उसकी जो है वो मदर जो है उसे क्या कह रही है, उसे वो क्या नसीहत कर रही है कि बेटा आग को मत छूना। तो हमारे पास क्या है, माई मदर, इसके दो रूल है मेरे बेटे। माई मदर एडवाइज्ड मी, माई मदर एडवाइज्ड मी। जब मेरे बेटे हमने एडवाइज्ड लगाना है तो उसमें हमने क्या लगाना है, नॉट। एडवाइज मी नॉट टू टच फायर। मेरे बेटे माँ जो वो अपने बेटे को नसीहत कर रही है कि आग, बेटा आग को नहीं छूना। तो उसका जो है वो एडवाइस, दो रूल है इसके ज़हन में रख लीजिएगा। एडवाइस लगाएंगे तो फिर नॉट टू आएगा, समझ आ गई। एडवाइस लगाएंगे, माँ जो अपने बेटे को नसीहत कर रही है कि बेटा आग को मत छुओ, तो मदर एडवाइज मी नॉट टू। अगर मेरे बेटे आप एडवाइस नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप कहते हो कि हमने फॉरबेड के लिहाज से करना है, तो हमारे पास दूसरा मेरे बेटे क्या रूल होगा, माई मदर फॉरबेड मी। प्लीज़ रिमेंबर इट, माई मदर फॉरबेड आएगा, मना कर रही है। जब फॉरबेड लगाएंगे, माई मदर फॉरबेड मी, मेरे बेटे ज़हन रख लीजिएगा, फिर नॉट नहीं आना। क्यों नहीं आना, कि फॉरबेड जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव को शो कर रहा है, उसका मतलब ही नफ़ी में है, मना करना है, तो फिर हमने नॉट नहीं लगाना। माई मदर फॉरबेड मी टू टच फायर। मेरे बेटे समझ आ गई है, यानी कि अगर जो है वो नसीहत कर रहे हो, नसीहत अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में फ़िक्रे में नसीहत हो तो सेड की जगह हम एडवाइस भी लगा सकते हैं, फॉरबेड भी लगा सकते हैं। मतलब द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड। ज़रा सपोज कीजिए द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड, तो टीचर नसीहत कर रहा है कि मेहनत करो। टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। मेरे बेटे तो सेम वही है। तो सेम अब मदर जो है वो अपने बेटे को उसने नसीहत की है, बेटा आग को नहीं छूना, तो यहाँ मेरे बेटे वो एडवाइस कर रही है, एडवाइस भी है और फॉरबेड भी है। जब हम एडवाइस यूज़ करेंगे तो फिर नॉट टू लगाएंगे, ज़हन रख लीजिएगा। जब एडवाइस लगाएंगे तो नॉट टू लगाएंगे, जब फॉरबेड लगाएंगे फिर नॉट नहीं लगाएंगे, अकेला टू लगाएंगे। और मेरे बेटे मैंने अभी भी पहले भी बताया है, ऊपर भी हमने जब इम्पेरेटिव में ये ऑर्डर वाले सेंटेंस को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एडवाइज्ड मी नॉट टू टच फायर, जब फॉरबेड मी टू, फिर नॉट नहीं आना, फॉरबेड का मतलब ही नेगेटिव में है, फॉरबेड मी टू टच फायर। तो मेरे बेटे अब यहाँ हमारा
काम जो है वो मुकम्मल हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, तो डायरेक्टली हमारे वाइंड अप हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे से कोई बात आपने पूछनी है तो शाबाश मेरे से पूछें। वेरी गुड। प्रेजेंट को भी डिस्कस कर लिया, पास्ट को भी डिस्कस कर लिया, इंट्रोगेटिव को भी डिस्कस कर लिया, उसमें WH वाले को भी डिस्कस किया, ओपिटेटिव को भी डिस्कस किया, एक्सक्लेमेटरी को भी डिस्कस किया। आज हमने जो है वो इंपेरेटिव को भी डिस्कस किया। इंपेरेटिव में हमने डिफरेंट जो है वो सेंटेंस को डिस्कस किया। एक में हमने ऑर्डर का इस्तेमाल किया, एक में हमने रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया, और एक में हमने एडवाइस का इस्तेमाल किया और फॉरबेड का। ऑर्डर का इस्तेमाल किया, इसमें फ़िक्रे में हुक्म दिया जाए। रिक्वेस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया हमारे पास प्लीज़ का वर्ड आ जाए। जब प्लीज़ का वर्ड आ जाएगा तो सेड को किस में चेंज करना है? रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्टेड आ जाएगा और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर फ़िक्रे में नसीहत की जा रही है, मना किया जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एडवाइस यूज़ करेंगे। जब एडवाइस यूज़ करेंगे मेरे बेटे नॉट टू आएगा, ज़हन में रख लीजिएगा। एडवाइस भी नॉट टू, जब फॉरबेड लगाएंगे फिर नॉट नहीं आएगा, फिर अकेला जो है वो टू आएगा। तो मेरे बेटे बाद मेरे से कोई पूछने वाली है तो पूछ लें, शाबाश। वरना आज जो है वो डायरेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। कल से इंशाल्लाह बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज़।